हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक जो कि है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वी कैन से RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नो ड्रामा, नो टाइम पास, ओनली स्टडी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। डेफिनेशन से हम जानेंगे कि क्या है ये। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच वुड generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by the AC when passed through the same resistance for same time। अब देखिए, हमने इससे पहले किया जो वीडियो के अंदर, वो हमने किया था मीन और एवरेज वैल्यू। उसमें हम बात कर रहे थे करंट की, कि करंट क्या आ रहा है, चार्ज की वजह से आ रहा है, चार्ज की बात कर रहे थे। अब यहां पे क्या है, यहां पे हम बात कर रहे हैं हीट की, जिसको हम H से डिनोट करेंगे। क्या कह रहा है कि वो जो स्थिर करंट था उसके अंदर से जो भी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है रेजिस्टेंस लगाने की वजह से, तो वो जो हीट है उसी को हम निकालेंगे कि दोनों के अंदर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलेंगे इसको। एज इज डन बाय द AC, जो AC के द्वारा किया गया है व्हेन पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस, उसी रेजिस्टेंस के थ्रू जब वो पास की जा रही है उतने ही टाइम में। तो हम यहां पे हम क्या करके चलेंगे, यहां पे एक बात का ध्यान रखना आपने कि H हीट निकालनी है हमें, तो इक्वेशन तो वही याद रखनी है। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या है, वी नो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं कि हमने जूल लॉ पढ़ा है पहले। जूल लॉ के अंदर क्या कहता है कि हीट जो प्रोड्यूस होती है वो किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस तब उसके अंदर ऐड हो और टाइम, कुछ टाइम तक वो जो है उसके अंदर से पास करवाई गई, तो वो आती है I स्क्वायर आर टी। तो ये हमारे पास में हीट का फॉर्मूला है। अब यहां पे देखिएगा, अगर हम मान करके चलें कि dt टाइम में dH हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी सर्किट के अंदर से, और इसके इन बिटवीन जो रेजिस्टेंस है वो R है, तो तब उस केस के अंदर हमारे पास में अगर हम हीट निकालें तो वो क्या हो जाएगी, DH हीट, I स्क्वायर करंट और R रेजिस्टेंस है और dt हमारे पास में टाइम है। I स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू रख लेते हैं, तो ये बन जाएगी I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये R dt। अब ये आई है स्मॉल इंस्टेंट ऑफ dt टाइम के लिए। तो अब अगर हम इसको कंप्लीट निकालें कि कंप्लीट साइकिल के अंदर क्या होगी, हाँ ये ध्यान रखना है दोस्तों आपने कि ये जो हीट निकाली जाती है ये कंप्लीट साइकिल के लिए निकाली जाएगी। इससे पहले हमने किया वो हम हाफ साइकिल के लिए यहां तक निकाल रहे थे मीन वैल्यू, बट ये कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम पीरियड मीन्स इसमें कंप्लीट लेकर के चलेंगे। तो हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड से। क्या बन जाएगा आपके पास में, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा H, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका I नॉट स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, इनको बाहर ले लेते हैं और हमारे पास में इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और लिमिट इसकी 0 से t मीन्स ये कंप्लीट साइकिल के अंदर होगी। साइन स्क्वायर, अब यहां पे हम एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं, वो फॉर्मूला
आप लोगों को याद भी रखना है और कमेंट के अंदर ये भी बताना है कि वो आया कैसे है। मैथमेटिक्स के अंदर वो फॉर्मूला आप लोग बार बार करते हैं। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो ये बन जाएगा आपके पास में, यहाँ कर लेते हैं पहले आई नॉट स्क्वायर आर, और इसको अगर हम करें तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा और इनटू में डी टी 0 से टी तक इसकी लिमिट होगी। इसको हम अलग अलग कर लें, एक पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं तो ये अंदर बाहर आ जाएगा आपके पास में आई नॉट स्क्वायर आर, और अंदर बन जाएगा यहाँ फर्स्ट वाला पार्ट 2 को भी बाहर ले लेते हैं हम, 2 फर्स्ट वाला पार्ट डी टी इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया तो 1 डी टी टी से 0 से टी तक, सॉरी लिमिट हमारी माइनस यहाँ ये आ जाएगा 0 से टी तक लिमिट, और ये बन जाएगा कोस 2 ओमेगा टी डी टी। ये हमारे पास में फॉर्मूला बन जाता है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं बिल्कुल अलग अलग। अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं ये बनता है आपके पास में आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी आपके पास में, अपर लिमिट रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे इसके अंदर 0 से टी, माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास में साइन, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी, और यहां पे आ जाएगा आपका जो टी के साथ में फैक्टर है 2 ओमेगा, और लिमिट रखेंगे वही 0 से टी तक। अब यहां पे देखिएगा क्या बन गया आपका आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, और ये आ गया आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इससे बन गया टी माइनस यहां पे क्या बन गया साइन 2 ओमेगा टी अपर लिमिट और 2 ओमेगा ये। अब यहाँ पे ये आया और इसके माइनस में होती है लोअर लिमिट, तो यहाँ पे अगर टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमने वो फैक्टर यहीं पे छोड़ दिया है। अब आप लोगों को पता है यहाँ से कि हम जानते हैं कि ओमेगा टी की वैल्यू होती है वो 2 पाई होती है, तो ओमेगा टी की वैल्यू ये रखें तो वहां पे देखिएगा बन जाएगा साइन ओमेगा टी की वैल्यू रख लेते हैं 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा 2 ओमेगा, और ये आ गया 4 पाई, और साइन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होगी। वो 0 होने की वजह से हमारे पास में ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फैक्टर लिख लेते हैं एच आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2, और ये आ गया टी हमारे पास में। अब ये वैल्यू आ गई हमारी हीट जनरेट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि अगर हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की निकालनी है, यहाँ पे RMS लिख लें क्योंकि रूट मीन स्क्वायर लगा रहे हैं, इसी कारण हम जो है ये कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपकी वैल्यू बन गई है RMS, और इसको हम बोलते हैं एक इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू भी। तो यहाँ पे आप वर्चुअल ये देखिएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है इसी को हम इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आप लोगों से पूछा गया है इफेक्टिव और वर्चुअल तो तब भी आप इसी डेरिवेशन को सॉल्व करके लिखेंगे। तो एक हमारे पास में ये है कि ये फॉर्मूला हमारे पास में सिंपली होता है h की वैल्यू ये है, h की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ से अगर ये h की वैल्यू इक्वल रख लेते हैं तो दोनों केस से हमारे पास में क्या बन जाएगा IRMS स्क्वायर आर टी। टाइम यहाँ पे देखिएगा कंप्लीट लेंगे
तो यहाँ पे कंप्लीट टाइम के लिए टाइम पीरियड कंप्लीट 30 और ये इक्वल आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। यहाँ पे कर लीजिए इसको, आर टी से आर टी कैंसिल हो गया तो ये बन गया आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई √2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में आई आर एम एस की। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगर √2 की वैल्यू रखें तो ये हमारे पास में बन जाती है आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 आई नॉट। और अगर परसेंटेज के अंदर ये वैल्यू रखें तो हमारे पास में बन जाएगी 70.7% ऑफ द आई नॉट। ये जो है आई आर एम एस बोले, आई वर्चुअल बोले या आई इफेक्टिव बोले, बात एक ही है। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाती है इस डेरिवेशन से। तो हमारे पास में जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू द 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट। और वी कैन से द आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट इज इक्वल टू द 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ जाता है इस केस से। सिमिलरली ही हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट किया है, वहाँ पे करेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी है ये जानकारी, कैसी लगी वीडियो, ये कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।